स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज कल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। मेरा कंगा दो। मेरा क्राउन। मुझे सलाम करो। यशोदा की जय हो। अब इधर आओ। अब ये लो, ये तुम्हारा हथियार। ये लो तुम्हारा हथियार। खेल शुरू। चिरुनी आओ। जीत के आना। जीत के ही आऊंगा। जाओ। 1 2 3 स्टार्ट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चिरुनी, अरे धक्का मुक्की नहीं, धक्का मुक्की नहीं, बेईमानी नहीं। पलटू धक्का देता है, बेईमानी करता है। ओह चिरुनी, क्या हुआ? दादू मेरा रिमोट। दादू मेरा रिमोट आ जाएगा मेरा। दादू मेरा। अरे तुम पाँव को देख, हमने कहाँ चोट लगी? दादू मेरा रिमोट। अरे दूसरा नया ले आऊंगा दुकान से। सच्ची सच्ची सच्ची। बोलते तो दिखाओ। हाँ सर जी दिखाते हैं। बहुत मस्त क्वालिटी के। कितने की है? 1400 रुपए की सर। ठीक है। प्लास्टिक का सर, बिच्छू है। ओह चिरुनी, फिर से नई कार? हाँ ओह गॉड, बाबा ने ना सीरियसली इसको बिगाड़ के रख दिया। मैं परेशान हो जाती हूँ एक एक बार। सुनते पाछो की तुम्ही? हाँ हाँ सुनाई दे रहा है, पर अगर एक कप कॉफी और मिल जाएगी तो और भी अच्छी तरह से सुनाई देगी। हाँ 1 कॉफी। थैंक यू। क्या हुआ? चोट लगा लिया? अरे अरे किधर लगा? दिखाओ। शानू बिच्छू है वहाँ पे, कुछ करो, मुझे बहुत। अरे मेरे को काटेगा तो मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा? नहीं तुम्हें काटेगा, मुझे डर लगता है। जाओ। अरे पापा। उसका पाँव देखो। चलो हटो, मैं देखता हूँ। चलो हटो। बाबा आप संभाल के करो। अरे रुक जा। आपको भी लगेगा। अरे रुक जा। अरे बाबा कैसे? अरे बाबा रुको। चिंता मत करो, सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। बाबा काटेगा आपको? तो मर गया। अभी ना। अरे मेरे को मसाज करने दो तुमको, और तुम उसको तुम्हारा दर्द। मेरी बात सुनो अभी। छोटे से बिच्छू से घबरा गए तुम लोग। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने फेंक दिया उसे। बाबा आपको बिल्कुल डर नहीं लगता है? बेटा एक्सपीरियंस की बात है। बड़े बुजुर्ग इसलिए तो होते हैं घर में। और अगर काट लेता तो? काट लेता तो क्या होता? मर जाता। मेरी तो उम्र हो गई है। बाबा आप ऐसी बात अगली बार कभी भी मत करना। अरे अच्छा छोड़। रूमी को देख कहाँ चोट लगी है और कितनी चोट लगी है। अभी रुको। शानू हाथ हटाओ तुम। शानू जल्द से जल्द पेस्ट कंट्रोल करवाओ प्लीज। सुनो बेटे, 2 दिन हो गए मेरा बेटा घर नहीं आया। मेरी बात करवा दो प्लीज फोन पे उससे। प्लीज। अरे सोमा आप रो क्यों रही हो? क्या बात हो गई? मेरा बेटा 2 दिन से घर नहीं आया है। मेरे पास फोन भी नहीं है। प्लीज उसे फोन लगा दीजिए, मेरी बात करवा दीजिए।
अरे ठीक है, रोने की क्या जरूरत है उसमें है? पहले रो मत, मैं बात करवाता हूँ। जा तुम मम्मी का फोन लेकर। नीचे रहते हैं फेनुदा, फेनुदा से कुछ भी कह सकती हो ना, खाली बेकार में ऐसे रोती रहती हो। अरे वो चिरुनी, अरे इतनी देर क्यों कर रहा है? दादू दादू ये लो मम्मी का फोन। रुक जा रही है। नंबर बताओ सोमा। 9734। हेलो, हाँ रवि, मैं फेनुदा। नमस्ते नमस्ते। अरे भाई तुम 2 दिन से घर में नहीं आए, तुम्हारी माँ घर में अकेली पड़ी पड़ी रो रही है, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है? अरे ये क्या मतलब है, काम में बिजी था? अरे माँ इम्पोर्टेंट है या काम? मेरी बात करवा देना। हाँ करवाता हूँ। हाँ, ये लो अपनी माँ से बात करो। लो अच्छा अच्छा ठीक है ओके। क्यों फोन रख दिया, मेरी बात नहीं करवाई? अरे सोमा वो बिजी है, कल आने वाला है वो मिलने के लिए। हाँ मेरी बात करवा देते ना। सुनो, बच्चों को जरा सा कंट्रोल में रखना चाहिए, नहीं तो हाथ से निकल जाते हैं। हाँ अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ चलो। शानू, वो इयरिंग जो मैंने कल पहनी थी ना, वो मुझे मिल नहीं रही है। नहीं मिल रहा मतलब? अरे मैंने तो टेबल पे रखी थी। 50,000 का ईयरिंग था वो। केयरलेस था यूरोमी। सॉरी शानू। अरे ढूंढो उसको अभी। मैं ढूंढ ही तो रही हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है? How to help you out the things that you do I don't know. पिछली बार हर 3 दिन ढूंढा मैंने। try and तुमने- understand. क्या मिला वो? मेरा शर्ट निकाला, कबर्ड के नीचे पड़ा हुआ था। मैंने ये जानबूझ के नहीं किया शानू। ढूंढो शानू, मिल नहीं रहा है। हाँ तो और कैसे ढूंढूं? सोफा के अंदर घुस जाऊं क्या मैं? चुप करो शानू। मुझे ही मिलेगी। शानू देखो, एक मिल गई, दूसरी भी होगी। वो कोई जगह है ईयरिंग रखने की? अरे मैंने नहीं रखी रे बाबा। अंदर गाड़ के रखा है तुमने। मैंने नहीं रखी शानू, दूसरी किधर है ढूंढो प्लीज। शानू, अरे शानू भाई, उसके पीछे देखो ना। तुम अरे लोग किधर देखिए, किधर अरे! वो इज दिस शानू मैंने नहीं रखी, आई टोल्ड यू। बाबा 50,000 रुपए का ईयरिंग गुम किया। नहीं है, एक मिल चुकी है, मतलब 25,000 है। ओके, ये अपना हिसाब करती रहेगी, दूसरा मिल नहीं रही है वो अलग बात है। अरे ढूंढो ना। अरे भाई तुम लड़ाई मत करो ना, कल रात तुम पार्टी में गए थे। हाँ बाबा। तो हो सकता है गार्डन में गिरा दिया हो। नहीं बाबा, मुझे बराबर याद है, मैंने इनको कल भी कहा कि मैंने यहाँ पे रखा था। बताओ क्या हो बाबा? एक स्प्रिंट मार के सोफा के अंदर घुस गया, दूसरे को पर लग गया, मैंने बताया ना, वो उड़ के गया पड़ोसी के घर। शट अप! अब अगर तुम्हारी लड़ाई खत्म हो गई हो तो गार्डन में ढूंढने चले, शायद वहां मिल जाए। चलो चल बेटा, पहले हम ढूंढते हैं। आओ लेट्स गो। मैं ढूंढता हूँ। हाँ ये मिल गया, कहाँ से मुड़ा हुआ था ये लो। अरे दादू जेम्स बॉन्ड। चल दे दे मम्मी को। बाबा 25,000 का चूना लगने से बचा लिया। बेटा पैसे डूब कहते जाते। हैं, सोना खोना अब शगुन की निशानी होता है। मिल गया, अच्छा हुआ। इसलिए कहता हूँ बड़े बुजुर्गों से राय मशवरा कर लेना चाहिए, कुछ भी हो तो। अभी सुनो तो माँ, अगली बार कुछ भी गुम होता है ना, बाबा को पहले बता दे। पहले कहते पहले मिल जाता। अरे बाबा आया यार, कितना तकलीफ कर रहा है। जेम्स बॉन्ड। कहते हैं कि बुढ़ापे में आदमी बच्चा हो जाता है, उनकी आदतें, उनकी हरकतें बचकानी हो जाती हैं। लेकिन इस तरह की हरकतें, ताज्जुब की बात है कि एक बुजुर्ग अपनी हरकतों से पहले खुद ही उलझन पैदा कर रहे थे, फिर उसे खुद ही सुलझा भी रहे थे।
क्या फेनू सरकार की ये हरकतें सिर्फ बचकानी शरारत थी या फिर किसी बात का डर उनसे ये सब करवा रहा था? क्योंकि जिस घर में एक बुजुर्ग को अपनी उपयोगिता साबित करनी पड़ जाए, उस घर में ऐसे लोगों पर सम्मान का संकट हमेशा मंडराता रहता है। अपने इसी संकट से बचने के लिए लाचार माँ बाप आखिरी दम तक अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाते हैं, उन्हें एहसास दिलाते हैं कि वो उनके सबसे बड़े सुरक्षा कवच है। पर गलत तरीका बात बिगाड़ देता है। फेनू सरकार घर में अपनी मौजूदगी गलत तरीके से साबित कर रहे थे, लेकिन क्यों? क्या फेनू सरकार के बच्चे उन्हें वाजिब सम्मान ना देने की गलती कर रहे थे? और क्या यही बात पूरे परिवार के लिए एक बड़ी परेशानी में बदलने वाली थी? बिच्छू? बाबा। शानू, क्या है ये? प्लास्टिक का बिच्छू। हाँ, बाबा के कबर्ड से निकला। तो अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि उस दिन जो इयररिंग घूमी थी ना, वो बाबा ने ही छुपाया और बाबा ने ही उसको ढूंढ के निकाला। तुम बेकार की बात कर रही हो रोमी। हाँ, मैं ही बेकार की बात कर रही हूँ, है ना? बाबा हमें परेशान करने के लिए रोज एक एक नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं और मैं बेकार की बातें। तुम उनके पीछे पड़ी हुई हो। मैं उनके पीछे पड़ी हूँ? हाँ। शानू सुनो, मैंने पहले भी कहा है, आज भी मैं कह रही हूँ, बाबा को प्लीज ओल्ड एज होम में देकर आओ, छोड़कर आओ प्लीज। रोमी, ऐसा करना अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा तो निरंजन से बात करो, वो भी बेटा है उनका। क्या हो, सोच क्या रहे हो तुम इतना? ठीक है, मैं बात करता हूँ निरंजन से। वेरी गुड। मुझे नहीं खाना बैंगन की सब्जी। चुपचाप खा लो। मुझे नहीं खाना। चिरूनी, बात सुनो। नहीं खाना। चुप। अरे अरे अरे, टॉर्च किधर रखा है तुमने रोमी? टॉर्च किधर रखा है? तो कोई बात नहीं। अरे बाबा आप बैठो ना। मैं देखता हूँ, देखता हूँ। शानू, मुझे ना अंधेरे में बहुत डर लगता है। अरे 2 मिनट में आ जाएगी। थैंक गॉड। चलो बेटा खा लो जल्दी से। चलो, गुड बॉय। आ गई। बाबा खाना नहीं लिया आपने अभी तक? मुझे तो लगता है ये इनकी कोई नई चाल है, हमें परेशान करने के लिए। नहीं क्यों करूंगा? वो तो मुझे पता नहीं है बाबा, लेकिन उस दिन वो नकली बिच्छू, उसके बाद मेरी इयररिंग और आज ये लाइट, क्या मिलता क्या है आपको हमें परेशान करके? हाँ मैं तुम्हें क्यों परेशान करूंगा? बाबा बनिए मत, हाँ हमें सब पता चल गया। देखो, मैं मानता हूँ मुझसे कुछ गलती हुई है, लेकिन ये फ्यूज मैंने नहीं खराब किया। फिर से झूठ बाबा। 1 मिनट रोमी, 1 मिनट शांत रहो ना थोड़ा। बाबा लेकिन वो नकली बिच्छू और इयररिंग्स वाले जो किस्से थे, उनको तो आपने अंजाम दिया। अब क्या मिलता है आपको, बताइए। मैं इस घर का फर्नीचर बन के नहीं रहना चाहता। मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ, इम्पोर्टेंट हिस्सा, जीता जागता। बस यही बात तुमको महसूस करवाना चाहता था मैं। चलो बेटा, गुड गुड, खाना खाओ, आ जाओ। मैं बाबा को नहीं लेके जा सकता, आपको तो मालूम ही है कि। लेकिन निरंजन, अगर बाबा हमारे पास नहीं रहेंगे तो जाएंगे कहाँ? ओल्ड एज होम में रख दो। करेक्ट, ही इज राइट। मैं और भाभी तो आपको पहले से ही कह रहे थे, लेकिन आप ही थे कि मैं तो पैसे भी देने के लिए तैयार हूं। देखा शानू, ये सबसे अच्छा डिसीजन है। मैं तो कब से कह रही हूँ कि बाबा को प्लीज ओल्ड एज होम में डालो, प्लीज उन्हें छोड़ के आओ। सीरियसली मुझसे इतना बर्दाश्त नहीं होगा, मैं उनको देखना नहीं चाहती हूँ यहाँ पे। सुनते पाचो? हाँ सुन रहा हूँ मैं। अच्छे अच्छे। दादू, आपके कुर्ते पे कौन सा कलर डालूं? मेरे कुर्ते पे
आसमान का कौन सा कलर है? ब्लू कलर। ब्लू। मेरा भी फेवरेट कलर ब्लू है। अरे तो लगा ना। लेकिन दादू ब्लू कलर तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, तू लेके आना जल्दी। हाँ। इतनी जल्दी? सुन सुन, मैं सोच रहा था कि मैं थोड़े दिनों तेरे साथ रहता। बाबा आपको तो मालूम ही है मैं कितना बिजी रहता हूँ। हर 4 महीने में मेरा ट्रांसफर होता रहता है। अरे तो बेटा मुझे भी तो 1-2 महीने ही रहना है तेरे साथ। बाबा ये नहीं हो सकता, आप समझने की कोशिश करो। बेटा क्यों नहीं हो सकता? देख दादू दादू मुझे ब्लू कलर मिल गया। हाँ बेटा, आता हूँ। हाँ। ওল্ড এজ হাউস में छोड़ के आओ প্লিজ প্লিজ প্লিজ। চেষ্টা করো। আমি বুঝতে পারছি না, আমি বুঝতে চাইছি না। बाबा है वो, প্লিজ बड़ा बाबा- बेटा मैं उनका। तो अपने बाप को जा निरंजन को बोलो, निरंजन को तो कन्विंस बोला ना करो। उसको, वो नहीं लेके गया तो तीसरा ऑप्शन है तो बताओ मुझे मेरे को। पता नहीं। मैं नहीं छोड़ूंगा। ऑप्शन ढूंढो, मुझे वो इस घर मैं में दिखना उनका नहीं बड़ा चाहिए। बेटा हूँ रोमी, मैं मुझे- उनको ओल्ड एज होम लेके शानू, नहीं जाऊंगा। तुम ये प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो। मैं उनको इस घर में देखना नहीं चाहती हूँ, प्लीज। सिस्टर, अभी निरंजन आया था, शांतनु से लड़ाई कर रहा था कि बाबा को अपने साथ ले जाऊंगा मैं, लेकिन शांतनु ने तो डांट दिया उसे। बोलने का बाबा यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे इस घर से। हाँ अरे आप रो रही हैं? प्लीज रो मत। एक सप्ताह से बेटे की शक्ल नहीं देखी। सप्ताह से नहीं आया। मुझे मिलेगा ना, मैं उसे जरूर समझाऊंगा। हाँ तुम रो मत प्लीज प्लीज। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैं आपको छोड़ देता हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ मैं फेलूदा। हाँ देखिए अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। अरे नहीं, मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। तुम हमेशा तो बिजी रहे हो। अगर तुम्हारी माँ भी तुम्हें पालने के वक्त बिजी रहती ना, तब तुम्हें पता चलता। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अच्छा बकवास मैं कर रहा हूँ? तुम समझते क्या हो अपने आप को? हम बुड्ढों की जिंदगी तुमने हराम कर दिया। हम यहाँ रास्ते में जो परेशान रहते, कोई हमें देखने वाला नहीं है, कोई हमारा खैर खबर लेने वाला नहीं है। शर्म नहीं आती तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, पता नहीं क्या क्या हमने सपने पाले, और आज तुम उसको देखने भी नहीं आते, किसी को उनकी इज्जत नहीं करते। शर्म नहीं आती तुम्हें? दादू दादू शॉर्ट फाइटिंग खेले। मेरे बाप ने भी कभी नहीं खेली शॉर्ट फाइटिंग। कहां से ले आया? देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। कब से ढूंढ रहे तुम? क्या हो रहा है ये? हाँ चप्पल पहन के सोफे के ऊपर नीचे उतरो। मैंने मना किया था ना तुमको। हाँ चप्पल पहन के क्यों यहाँ? सीरियसली बाबा आप भी? अरे खेल ही रहे हम, इतना चिल्ला गा रही है। अरे में क्या परेशानी है? मतलब चप्पल पहन के सोफे के ऊपर लगाऊंगी एक पकड़ के। रुको यहीं, कहीं मत जाओ। अरे रवि तुम कहाँ है आपके ससुर? समझते क्या खुद को? वो क्यों, क्या हो गया? वो होते कौन है मेरे परिवार के मामले में बोलने वाले? अच्छा मैं कौन होता हूँ? एक मिनट बाबा, आप शांत रहिए। हुआ क्या? पूछो अपने बाबा से, बार बार मुझे फोन करते रहते हैं। अपनी माँ को कैसे रखता है? मैं बोलूंगा, एक बार नहीं 1000 एक बार। सेकंड बाबा, चुप रहिए ना, प्लीज चुप हो जाइए। अभी बाबा की तरफ से मैं सॉरी मांगता हूँ। संभालो इनको, अगर अगली बार मुझे फोन किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विश्वास दिलाता हूँ अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं माफी मांगता हूँ उनकी तरफ से। सॉरी।
बाबा, क्या जवाब है आपके पास? शांतनु वो बेचारी अकेली है। अकेली है? अकेली है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसके बेटे को फोन करके परेशान करेंगे आप। मैं? हाँ बाबा, बहुत हो गया सही में बाबा। आपको इतना शौक है ना समाज सेवा करने का, आप प्लीज ओल्ड एज होम जाइए, वहीं करिएगा समाज सेवा। परेशान कर दिया आपने सही में बाबा। गुड बॉय। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है। बाबा, बाबा, दादू, बाबा, बाबा, क्या हुआ? दादू उठिए ना, दादू। शांतनु? यस डॉक्टर। हाउ इज दिस पॉसिबल? इनका बीपी इतना कैसे हाई हो सकता है? आई एम सॉरी डॉक्टर, ये एक्चुअली मेरी वजह से ही। शांतनु, इनको पहले से हाई बीपी की प्रॉब्लम है। अगर इनका बीपी थोड़ा सा भी बढ़ता था तो इनको ब्रेन हेमरेज हो सकता था। आई एम सॉरी डॉक्टर, मैं ख्याल रखूंगा। प्लीज टेक केयर। बाबा मेरे डांटने की वजह से आपको बीपी की प्रॉब्लम होगी। नहीं बेटा। आई एम सॉरी बाबू। शानू, ये देखो, क्या है ये है इनकी बीपी बढ़ने की वजह। मतलब? नमक पानी का घोल। मैं किचन में गई थी ना तो गैस के बाजू में मुझे ये मिला। थैंक गॉड मैंने ये देख लिया। हाँ। वरना इस बार तो इन्होंने अच्छी खासी प्लानिंग करके रखी थी। बाबा हद कर दिया आपने, अपनी जान को जोखिम में डालकर मुझे गिल्ट दे रहे हैं। बाबा चाहते क्या हैं आप? शानू, अभी ना ये सब सवाल जवाब का टाइम नहीं है। हाँ? जाओ और जाके इनको ओल्ड एज होम में डालो प्लीज। बाबा बहुत हो गया आपका नाटक। हाँ शांतनु, शांतनु। क्या हुआ बाबा? दादू क्या हुआ? बाबा कितनी बाहर कहा है, गीले फर्श पे आराम से संभल के चला करो आप। एक सेकंड, उठ सकते हो आप? एक सेकंड, मैं उठाता हूँ, आराम। चलो अभी चलिए बाबा, बस आराम से बाबा, आराम से बाबा, आराम से। बस अभी बताइए कहाँ लगी है? बस। अरे कितना स्मेलिंग आई। क्या हुआ? क्या? अरे कुछ नहीं, बाथरूम में गिर गए, गीला फर्श था। अरे फिर से ये इनका कोई नया नाटक होगा। हद करती हो तुम। हाँ तुमको सब कुछ नाटक लगता है क्या? बाबा अरे वो गिर गए नीचे बाथरूम में, जाके बाम लेके आओ अभी। ओके बाम लाओ। दादू। आइसक्रीम खाने चले? बेटा शाम को जाएंगे। नहीं दादू प्लीज आइसक्रीम। आजा। अच्छा चल क्या। अच्छा ये बता कौन सी आइसक्रीम खाएगा? ऑरेंज वाली, ऑरेंज मेरी फेवरेट है। मेरी भी फेवरेट। चलो दादी रेसिंग। चलो रेसिंग। I'll call you back, हाँ? चलो कौन फर्स्ट आता है? मैं फर्स्ट। कौन फर्स्ट आता है? अजय एक बात तो बता। बोलो अंकल।
ये अपनी रवि की माँ है ना? हाँ अंकल बोलो। उनके घर में ताला लगा हुआ है। आपको पता नहीं है अंकल, वो तो वृद्धाश्रम में चले गए, बुढ़े लोग का जो आश्रम रहता है ना उसमें चले गए। अच्छा। हाँ अंकल। नहीं कहाँ? दादू हो रही दादी। अरे वो क्या हुआ दादू? सरप्राइज। अरे आप लोग यहाँ कैसे? हम यहाँ बर्थडे मनाने के लिए आए हैं। किसका बर्थडे? अरे भैया सब लोग सुनिए, आइए आज इनका बर्थडे है, हम यहाँ बर्थडे मनाने आए हैं इनका। और हम आइसक्रीम भी लाए हैं। सिस्टर आप आइसक्रीम काटिए। बेटा Happy birthday to you. Happy birthday dear sister. ये लो बेटा। अरे चलो बेटा बांटो, ये आप लीजिए आइसक्रीम लीजिए, लो। अब ये मेरे दादी क्या? आपके लिए। दादी। बेटा पहले आप। दादू ये कौन सी जगह है? इस जगह की मतलब क्या है? यहाँ पर सिर्फ बुड्ढे बूढ़ी क्यों हैं? जब बच्चे ना माँ बाप से तंग आ जाते हैं ना तो उन्हें यहाँ छोड़ जाते हैं। क्या? जाओ तुम खेलो उनके साथ। आपका बेटा मिलने आता है कि नहीं? आप तो जानते हो यहाँ सबको संडे का इंतजार रहता है, बच्चे जो मिलने आते हैं। मेरा रवि भी कभी ना कभी तो मुझसे मिलने जरूर आएगा। सिस्टर कितनी अजीब बात है ना कि एक माँ बाप 4 बच्चों को पाल लेते हैं और 4 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। बड़े दुख की बात है। वेरी सैड, वेरी सैड। आइसक्रीम खाइए। हाँ, आप भी खाइए ना। ठीक है मैं लूंगा। चिड़ी। सच में बहुत अजीब बात है कि माँ बाप 4-4 बच्चों को पाल लेते हैं और 4 बच्चे एक माँ बाप को नहीं। हम जिंदगी में इतना ज्यादा मसरूफ हो जाते हैं कि माँ बाप को भूलने लगते हैं। हमारी प्राथमिकताओं से वो दूर होते जा रहे हैं। ये वही माँ बाप है जो सिर्फ हमारे लिए जीते हैं। माँ बाप को दिल में बिठाने की बजाय ओल्ड एज होम में पहुंचाने वाले लोग बुढ़ापे में खुद भी किसी ऐसी ही जगह पर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि माँ बाप को वृद्धाश्रमों में डालने का सख्त फैसला लेने वाले लोग अपने बच्चों को भी यही सीखते रहे कि एक दिन उनका बच्चा भी उम्र के आखिरी पड़ाव में उनके साथ ऐसा ही सलूक करे। वृद्धाश्रम में बूढ़े माँ बाप को आश्रय तो मिल जाता है, लेकिन परिवार का साथ, उनका प्यार नहीं मिलता। जिंदगी के आखिरी दौर में कोई कैसे अपनों से दूर रह सकता है? मानव जिंदगी खत्म होने से पहले उनके जीने का जरिया ही हटा दिया गया। यहाँ शायद यही बात फेनू सरकार को तिल तिल खाई जा रही थी। फेनू सरकार डर रहे थे कि कहीं वो भी परिवार से हटाकर ओल्ड एज होम की तन्हाई में ना धकेल दिए जाएं, और उनका ये डर वक्त के साथ और गहरा होता जा रहा था। तेरे को तो मौका मिलना चाहिए, बस तू आइसक्रीम ही आइसक्रीम खाता रहता है, दादाजी को पता ही नहीं चलने देता है। शांतनु बेटा, बेटा ये फॉर्म। बाबा मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करें। ठीक है बेटा, अपना काम करो। बाबा मोज की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है।
रूमी, मैं दूध नहीं पीऊंगा। कल से मेरे लिए दूध मत मंगवाना। बाबा, ये दूध चिरुनी के लिए है, आपके लिए नहीं। मैं सोच रहा था कि वो तुम मेरे कमरे से एसी हटा देती, चिरुनी के कमरे में लगा देती। बुढ़ापे में वैसे भी गर्मी उतनी लगती नहीं है और बिजली का बिल भी बहुत आता है। क्या है ना बाबा, आपके जाने के बाद ना चिरुनी को हम लोग उसी कमरे में शिफ्ट कर रहे हैं। मेरे जाने के बाद कहाँ? ओल्ड एज होम बाबा। बेटा तू शांतनु को समझा ना। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, ये उनका घरेलू मामला है। अरे तो मैं कुछ दिन के लिए तेरे वहां रह लेता हूँ। बाबा आपको तो पता ही है ना। अरे मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। मैंने तुम्हें पाला है, पाल पोस के इतना बड़ा किया है। बाबा प्लीज अब ये सब नाटक मत शुरू करो। निरंजन, क्या है ना बाबा, आपके जाने के बाद ना चिरुनी को हम लोग उसी कमरे में शिफ्ट कर रहे हैं। कहाँ? ओल्ड एज होम बाबा। ओए मरना है क्या? देख के चलो। बाबा कहाँ थे आप इतनी देर तक? क्योंकि टाइम है घर आने का। सब लोग परेशान हो रहे हैं आपके लिए यहाँ पे। कोई फिक्र नहीं आपको क्या? बोलिए बाबा। बाबा मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बाबा कहाँ जा रहे हैं? बाबा हद कर दिया, अपनी जान को जोखिम में डालकर मुझे गिल दे रहे। बाबा चाहते क्या आप? जाओ और जाके इनको ओल्ड एज होम में डालो प्लीज प्लीज। बाबा बहुत हो गया आपका नाटक। हाँ 1500 का शीशा जोड़ दिया तूने? हाँ? अरे देख कर नहीं खेल सकता था क्या? पापा। क्या सॉरी अभी? पागल हो गया पापा फट जाइए ना। जानते थे शीशा तोड़ दिया 1500 का शर्मा जी का। नहीं तोड़ा शीशा। ये तो बोल रहा तोड़ा है। तू बोल आई, मैंने बल्ला जैसे ही मारा, बल्ला मेरे हाथ से फिसल गया, शीशा टूट गया। वो तो मैं डर गया था, इसलिए मैंने मेरी स्टूडेंट से कहा कि मेरा इल्जाम अपने सिर पर ले लो। इतने गिर रहे हैं बाबा, एक बच्चे का सहारा ले रहे हैं अपनी गलती छुपाने के लिए। शर्म आती है आपको अपना बाप बोलने? एक खतरा बन गया मेरी फैमिली के लिए आप। बस बहुत हो गया बाप, अब चलिए आप जल्दी। बेटा मुझे माफ कर दे, अब आगे से नहीं होगा ऐसा। आगे से क्या नहीं होगा बाबा?
आगे से मैं होने भी नहीं दूंगा। चलिए आप जल्दी चलिए, और तुम घर जाओ, घर जाओ, चलिए अब, चलिए चलिए ना। उतरिए बाबा, उतरिए। चलिए जल्दी उतरिए ना बाबा। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं कोई भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। एक बार फिर सोच लिया। बाबा सोचने समझने के लिए आपने कुछ छोड़ा ही नहीं। शांतनु बेटा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं बिल्कुल तंग नहीं करूंगा तुम्हें। शांतनु अभी मैं मारूंगी, पकड़। दादू के पास जाओ, जाओ, मुझे दादू के पास जाना है। जाओ अपने कमरे में जाओ। मुझे दादू के पास जाना। बहुत जिद्दी हो गया शानू। रोमी, उसमें उसकी क्या गलती है, बच्चा है। इतना टेंशन मत लो तुम, कुछ दिन की बात है, सब सेटल हो जाए, ठीक है? इजी। अरे चिरुनी बेटा, दादा के रूम में क्या कर रहे हो? वो मेरा बच्चा, बुरा सपना देखा? नहीं, फिर क्यों रो रहे हो? पापा, वो कार का शीशा दादू ने नहीं, मैंने तोड़ा था। प्लीज पापा, दादू को वापस ले आइए। शानू, 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 चिरुनी नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा मतलब? मुझे पता नहीं, मैंने पूरा ढूंढ लिया, मैं स्कूल में भी गई थी। शानू, चिरुनी कहीं नहीं है। रोमी वो मस्ती करता है, घर पे कहीं छुप कर बैठा होगा। छुप के बैठा नहीं है कहीं भी, मैंने ढूंढा पूरा। अच्छा तुम घबराओ, तुम घबराओ मत। शानू कुछ करो प्लीज। तुम घबराओ मत। शानू सुनो, बेटा नहीं मिल रहा है मेरा। शानू, मुझे मेरा मैं कर बेटा वापस चाहिए। शानू, मेरा बच्चा मुझे नहीं मिल रहा है। शानू, तुम्हें समझ में आ रहा है? कहीं से भी उसे ढूंढ के लाओ, बस मुझे कुछ नहीं पता। चिरुनी, क्या यही बच्चा है क्या? कहाँ गया था तू? ठीक है तो फिर दादू से मिलने। नो प्रॉब्लम। ओके थैंक यू। पता नहीं इतनी दूर कैसे चला है ये मुझसे मिलने। पर बाबा इसे रास्ता कैसे मालूम पड़ा? मैं ना एक बार दादू के साथ रवि अंकल की मदर से मिलने गया था, मुझे रास्ता याद था। मेरा होशियार बेटा। ये ड्राइंग बुक चिरुनी। थैंक यू बाबा, आपने। आ जाओ। बाय। शानू, ये बाबा का सारा सेविंग्स उन्होंने चिरुनी के नाम पे कर दिया है। देखो।
अरे तुम्हें भाग तो नहीं है? नहीं नहीं, मैं अपने किंग से मिलने आया हूँ। कहाँ बेटा तेरा किंग यसूदा? बिल्कुल है। कैसे है? आजकल ना पोल्टू बहुत बेईमानी करता है। प्लीज ना घर चलो ना। अगर पोल्टू ने आपको देख लिया ना तो बेहोश होकर बेईमानी करना बंद कर देगा। चला बाबा। अरे शांतनु बाबा सॉरी बाबा। आई एम सॉरी। मालूम है तुम लोगों ने आज मेरे मंडे को भी संडे बना दिया। तो मालूम है यहाँ पर संडे को जितने भी लोग हैं सब इंतजार करते हैं कि उनका घर वाला आएगा उनसे मिलने के लिए। बाबा सॉरी बाबा, गलती हो गई, माफ कर दीजिए प्लीज। बेटा बड़े बेटा इसीलिए होते हैं कि बच्चों की गलतियों का बुरा नहीं मानते। बाबा वापस घर चलिए प्लीज। हाँ बाबा, आप अगर घर नहीं चलेंगे तो अगर मेरी इयररिंग गुम हो गई कौन उसे ढूंढ के देगा? मैं। और बच्चों को कौन मारेगा? हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि चाहे खुशी के गुदगुदाने वाले पल हो या फिर गम के रुलाने वाले पल, बस उसका परिवार, उसके अपने, उसके साथ हो। लेकिन अफसोस की बात है कि हम अपना ज़मीर खोते जा रहे हैं। एक संगठित परिवार के घर के बूढ़े हमें बोझ लगने लगे हैं। हम में से कई घर के बुजुर्गों को खुद से दूर कर रहे हैं, उन्हें अलग कर रहे हैं अपने आप से, अपने बच्चों से। पर किस लिए? अपनी झूठी आजादी के लिए? क्या सच में घर के बुजुर्ग हमारे लिए परेशानियां खड़ी करते हैं? वरिष्ठ नागरिकों पर शोध कर रही स्वयंसेवी संस्था हेल्पेज इंडिया ने माना है कि करीब 40% बुजुर्ग मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, लेकिन 6 मामलों में से एक ही मामला सामने आ पाता है। ये शर्मनाक आंकड़ा सबूत है कि घर में बुजुर्गों के सम्मान की संस्कृति सिकुड़ने लगी है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि एक दिन हमारा भी ऐसा ही हश्र होने वाला है। फेनुदा के बहू और बेटे ने अपनी गलती तो सुधार ली, उन्हें अपने घर में वापस जगह दे दी, लेकिन फेनुदा की तरह हजारों माँ बाप आज भी ओल्ड एज होम में हैं, जो हर संडे का इंतजार करते हैं कि उनके बच्चे पोते पोती उनसे मिलने आएंगे। हर संडे घर के बुजुर्ग परिवार की बुनियाद है। घर में माँ बाप की मौजूदगी और मार्गदर्शन सौभाग्य की बात है। उनकी सलाह, उनके होने की मजबूती का एहसास हमारे लिए अनमोल है। इसलिए उन्हें वाजिब सम्मान और सुरक्षा दीजिए, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा